लोग तो ये बताएं अभी जो रेट डिक्रीज हो रहे थे बहुत ज़्यादा परिंदों के, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद के दूसरे हफ्ते आ गए दूसरा मैं मार्केट रेट पहुँचा, लेकिन मार्केट की रिपोर्टेशन कैसे लग रही है कि रेट ऊपर आए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक आप फैंसियर है माशाल्लाह मौजूद होते हैं। देखिए मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर आप उस हिसाब से देखते हैं या जो जिस तरह से दाने के रेट बढ़ रहे हैं जिस तरह उस हिसाब से जो रेट आने थे फिलहाल अभी वो तो नहीं आए, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो 19-20 थोड़ा सा देखने में आया। वो भी ये कि रेगुलर बेस पे चीजें यानी लोकल चीज एनवायरमेंट में चल रही है, तो कभी अप हो जाते हैं कभी डाउन हो जाते हैं, तो वही तकरीबन 50 के आसपास का फर्क आ रहा है। बजरी में भी जो आज 450 रुपए तक की बजरी की मार्केट गई है, पिछले तकरीबन मेरे ख्याल से 3.5-4 तक की थी। 4 तक की हाँ 500 बजरी लेने वालों ने लिया, जाल वालों को यही मैं ये बता दूंगा क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट है अभी दरअसल जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं खुल जाती है ना, हमारे बच के वैसे रेट नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ है, लेकिन इसमें भी हम शुक्र अदा करते हैं कि कभी कभी अच्छे रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाल वालों को जो भी ऑर्डर लगता है इंटीरियर और पाकिस्तान के अदर सूबों में, तो ये कि फिर वो अपने हिसाब से रेट अच्छे बढ़ा देते हैं। तो हमारे जो फैंसियर हैं जो घरों में लेके बर्ड्स काम कर रहे हैं उनका थोड़ा सा फायदा हो जाता है। और आप लोगों की जो वीडियो है वो भी काफ़ी अवेयरनेस दे रही है, जिसपे स्पेशली जाल रेट की जो आप लोग की वीडियो आती है वो काफ़ी फायदा दे रही है। मैं खुद स्पेशली देख कर आया हूँ आज और मैं देखता हूँ बाकायदा मार्केट आने से पहले कि भाई जाल रेट क्या है, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, नॉलेज में इजाफा होता है। और ये कि अच्छे है कि आपको जो न्यू फैंसियर है उसको काफ़ी मालूमात मिलती है। और फिर जैसा कि अभी आगे दिनों में देखा गया था कि बर्ड के रेट इतने ज़्यादा डिक्रीज हो गए थे कि 100 रुपये में भी आ गए थे, आज के रेट जो 250 रुपये का फ्री जाल रेट है। उसमें भी देखिए थोड़े टाइम की मैंने देखा ना कि टाइम की सूरत हाल के ऊपर वाला है। अभी जो बीच में ड्रफ के जो रेट गिरे थे, एक तो ये था कि प्रिंसेस की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये था जब आम वगैरह का सीजन आता है, एक वो वजह थी, दूसरा ये कि बकरीद का सीजन था, तो ये कि जाल वालों को कोई ऑर्डर वगैरह थे नहीं, तो उसलिए जब वो खरीदारी नहीं करे तो वो एक मार्केट में एक चीज़ का ट्रेंड का रेट रखने के लिए फिर वो रेट गिरा देते हैं, लेकिन उस चीज़ को मेंशन रखते हैं फिर भी ना। तो बस यही था, वही जाल वाले आज 250 में उठा रहे हैं, वही जाल वाले उस टाइम 100 रुपये 150 रुपये में उठा रहे थे, रेट दे दिया था लेकिन ऑर्डर नहीं था। आज ये कि रेट इसलिए देना पड़ा कि ऑर्डर है और इंशाल्लाह दुआ करते हैं और इससे मजीद ऑर्डर इनको लगे ताकि हमारे रेट और आगे जाए। जाल वालों का ये कहना है कि भाई फैंसियर आ नहीं रही, जिसकी वजह से हमें रेट में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इस बारे में क्या करें? मेरे ख्याल ऊपर बढ़ाने में या नीचे गिराने में? नीचे गिरा दिया था उन्होंने, अब फैंसियर लोग आ नहीं रही, इसके बारे में पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान में वीडियो में कहा है कि भाई लोग आ नहीं रहे, आप लोग आ नहीं रहे तो हम रेट का मजबूरन हमें बढ़ाना पड़ा। तो अच्छी बात है, लोग ना आए तो मैं तो ये दुआ करूँगा लोग आए जब ये अच्छे रेट है। यार दूसरी बात देखा जाए कि आप 250 रुपये फेयर ले रहे हैं और 280 रुपये किलो दाना रेट चल रहा है, तो यार हम जैसे फैंसियर के लिए तो एक मुश्किल टाइम है ना और टफ टाइम है, लेकिन फिर भी ये क्या अल्लाह तवक्कल चला रहा है। लेकिन ये क्या कम से कम ये कि आप खुद भी यार आगे आप भी अपनी यार जाहिर है आपने भी जिसको पार्टी को माल दे रहा है आप भी कचरे के रेट में तो नहीं दे रहे होंगे मेरे हिसाब से ना, जिस रेट में आप पब्लिक से या नए न्यू फैंसियर से आप खरीद रहे हैं, कम से कम आप 200 ऊपर तो ले रहे होगे। बिल्कुल ऐसे ही आप कम से कम अपना यानी कॉम्पिटिशन आप अच्छा तगड़ा यानी वो रखते हैं, जो हमें पता है हमें नॉलेज में भी है कि आप अच्छा यानी वो स्कोप रखते हो, तो कम से कम यार फैंसियर का भी थोड़ा ख्याल रखो ताकि वो भी आपको खुशी से आगे बढ़ देखे जाए आप। लेकिन फैंसियरों के लिए क्या खुशखबरी और कौन सा ऑफर आपके पास इस वक्त शाम पे मौजूद है? फैंसियरों के लिए क्या खुशखबरी कि आने वाला वक्त मुस्तकबिल है ये बर्ड्स के हवाले से? आप एक पुराने फैंसियर और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक नाम कमाया, मेहनत किया तो आपने एक नाम कमाया, इस बारे में आप क्या अवेयरनेस देंगे लोगों को? देखिए अभी खुशखबरी तो नहीं है, अभी थोड़ा सा टफ टाइम है। देखिए खुशखबरी इस हिसाब से कहूँगा कि यार थोड़ा हौसला रखें और जिस तरह से आपने यानी ब्रीडिंग अपने सेटअप को चलाया तो कम से कम अपने ब्रीडिंग सेटअप में अपना होल्डिंग पावर भी आप लोग रखें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ब्रीडर हमारे पास ऐसे हैं जो ब्रीडर के लिए तो ब्रीडिंग के लिए उन्होंने बहुत बेशुमार जोड़े और बेशुमार केजेस लगाए हुए, लेकिन होल्डिंग पावर के लिए उनके पास एक केज से आगे ज्यादा केजेस नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग ज्यादा मार खाते हैं। तो कोशिश करेंगे जैसी मार्केट के जाल रेट आप लोग के जरिए जैसे मिल जाते हैं, अच्छे रेट आए तो बाकायदा अपना बर्ड्स लेकर आ जाए। अगर अच्छे रेट आपको वीडियो में नहीं मिल रहे हैं तो कोशिश करें उससे तवार ना लाएं, अगले तवार ले जाएं। तो ये कि आप लोग खुद भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है रेट जब भी आपके अच्छे ऊपर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अपने से की भी बात करनी होगी, अपने हक के लिए भी आपको खड़ा होना होगा, तो भी आप पॉजिटिव रहें और अच्छे काम करें, इंशाल्लाह अच्छा सिलसिला रहेगा। तो फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर है? हाँ मेरा नाम अब्दुल, मेरा नंबर 03131007 185।